यंग लड़के जो आते हैं उनको आर्मी की भर्ती के नाम पर उनको ये लोग ड्यूप करते हैं। उनके साथ धोखाधड़ी करी जाती है उनके द्वारा, गिरोह के द्वारा। जो उनका गेटअप था, लुक था, वो किसी आर्मी ऑफिसर टाइप उनका लुक था और इन मल्टीपल लोगों का ये गैंग है जो ऑपरेट कर रहा था। इसमें अभी इनकी गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। और रांची में आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हो गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली विशेष सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने कार्रवाई की और उस कार्रवाई में गिरोह के एक अहम सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अरविंद प्रसाद के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। जानकारी की माने तो अरविंद प्रसाद लंबे समय से युवाओं को आर्मी में भर्ती कराने का झांसा देकर ठगी कर रहा था। वह खासकर रांची रेलवे स्टेशन और आर्मी स्टेशन के आसपास घूमकर बहाली में शामिल होने वाले युवाओं को अपने जाल में फंसाता था। आरोपी खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताकर और फर्जी दस्तावेज दिखाकर युवाओं का भरोसा जीतता था, फिर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेता था। मिलिट्री इंटेलिजेंस और रांची पुलिस की टीम काफी समय से आरोपी की तलाश में जुटी थी। लगातार निगरानी और जांच के बाद आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और सामान भी बरामद किए हैं। बरामद सामग्री में डॉक्टर का फर्जी स्टैंप और पैड, दिल्ली क्राइम का नकली आईडी कार्ड, 3 कैंटीन स्मार्ट कार्ड, MES के 2 फर्जी आईडी कार्ड, CL एंटरप्राइजेस का नकली आईडी, 4 आधार कार्ड और 1 पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 सिम कार्ड, ट्रेनिंग बुकलेट, एग्रीमेंट पेपर, ज्वाइनिंग और पोस्टिंग से जुड़े फर्जी लेटर, 5th यूथ गेम्स ऑल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप 2024 के अलग अलग नामों से 5 फर्जी सर्टिफिकेट और रांची का नकली ज्वाइनिंग लेटर भी शामिल है। पुलिस जांच में यह भी बात निकल कर सामने आई कि आरोपी ने अब तक करीब 70 लाख रुपए की ठगी की है। इसके बैंकिंग ट्रांजैक्शन से साक्ष्य भी मिले हैं। युवाओं को विश्वास दिलाने के लिए वह दिल्ली समेत कई राज्यों के आर्मी कैंप के बाहर खिंचवाई गई अपनी तस्वीरें और सेल्फी दिखाता था, जिससे लोग आसानी से उसके झांसे में आ जाते थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी बताते हैं कि अग्निवीर में नौकरी दिलाने के नाम पर लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा मिली सूचना के बाद जिला प्रशासन ने छापेमारी की। कल मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस, वहाँ से रांची पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गिरोह जो है वो काम कर रहा है, वो अलग अलग एरियाज में काम कर रहा है और उस गिरोह के कुछ लोग रांची एरिया में, रांची और उसके आसपास के एरिया में भी एक्टिव हैं तथा ये लोग जो है चुटिया रेलवे स्टेशन जो है वहाँ उनका जो मिलिट्री का जो हेल्प वो जो पॉइंट होता है या जो प्लेटफॉर्म है उस पर इस गिरोह के कुछ मेंबर्स एक्टिव हैं। और ये क्या करते हैं, जितने भी यंग लड़के जो आते हैं उनको आर्मी की भर्ती के नाम पर उनको ये लोग ड्यूप करते हैं। उनके साथ धोखाधड़ी करी जाती है उनके द्वारा, गिरोह के द्वारा। और ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ये लोग ऑपरेट करते हैं, जिसमें मल्टीपल मेंबर्स हैं। और उसके विरुद्ध फिर जॉइंट टीम्स ने कार्रवाई करी है और इस कार्रवाई में एक अरविंद प्रसाद नाम के व्यक्ति को चुटिया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। जिस अवस्था में उनको गिरफ्तार किया गया वो जो उनका गेटअप था, लुक था, वो किसी आर्मी ऑफिसर टाइप उनका लुक था और उनके जो शूज़ थे वो आर्मी के शूज़ उन्होंने पहने हुए थे, सॉक्स भी आर्मी की सॉक्स पहनी हुई थी। जैसे उनको एप्रीहेंड किया गया तो उनके द्वारा एकदम से बोला गया कि मैं आर्मी में काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, नौकरी करता हूँ। फिर सिंस हमारी ये जो इंटेलिजेंस थी वो काफ़ी सटीक इंटेलिजेंस थी, तो इसमें जब उनसे आगे पूछताछ करी गई और फिर उनकी आगे मल्टीपल रेड्स उनके लोकेशंस पे हुई, तब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि एक ये मल्टीपल 5 से 6 लोगों का एक ये बहुत बड़ा गिरोह है जो दिल्ली से लेके दिल्ली, लखनऊ, रांची और बंगाल में भी ये ऑपरेट करता है। और ये लोग क्या करते थे कि कोई भी अगर भर्ती के नाम पर, अग्निवीर की भर्ती हुई या कोई भी और भर्ती में, आर्मी में भर्ती के नाम पर ये लोगों को ड्यूप करते थे, उनसे ठगी करते थे। उसमें इनके पास से काफ़ी ऐसी चीज़ें भी, आपत्तिजनक चीज़ें भी जब्त की गई हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि ये काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बना भी चुके हैं। इनके अकाउंट में भी लगभग 70 से 80 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जो है वो अलग अलग लोगों के द्वारा की गई है। और इनके पास से जो
हमारे पास जो बरामद हुआ है उसमें काफ़ी सारी आर्मी के जो कैंटीन के फेक स्मार्ट कार्ड्स, जिसमें विदाउट चिप बट उसके ऊपर चिप प्रिंट कर रखी है, मल्टीपल फेक स्मार्ट कार्ड्स रिकवर किए गए हैं। एक एमबीबीएस की डॉक्टर रमेश महासेठ नाम का एक फेक स्टैंप जो स्टैंप होता है वो फेक स्टैंप वहाँ से रिकवर हुआ है। एक आईडी कार्ड दिल्ली क्राइम नाम का किसी एनजीओ के नाम का कुछ एक फर्जी आईडी कार्ड रिकवर किया गया है पुलिस के द्वारा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के 2 आईडी कार्ड जो कि फेक आईडी कार्ड्स हैं उसके एम्प्लॉय के, वो भी रिकवर किए गए हैं। साथ ही साथ एक एचसीएल एंटरप्राइजेज का आईडी कार्ड रिकवर हुआ है। 4 आधार कार्ड इनके पास से रिकवर हुए हैं। और इसके अलावा मनु ठाकुर तथा अलग अलग जो व्यक्ति हैं इनके जब ठिकाने पर छापेमारी की गई तो मल्टीपल लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर हुए हैं, जो संभवतः इन्होंने जिन लोगों को ड्यूप किया है उनसे जब आईडी मांगे गए थे इनके द्वारा तो वो आईडी इन्होंने एक जगह छुपा कर रखे हुए थे। और वो सारे आईडीज भी, काफ़ी सारे आईडीज, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। इसमें एक और चीज़ सामने आई है कि इन मल्टीपल लोगों का ये गैंग है जो ऑपरेट कर रहा था। इसमें अभी इनकी गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनके विरुद्ध भी पुलिस के द्वारा आगे छापेमारी की जाएगी। बाहर के भी लोग हैं, इसमें रांची के भी लोग हैं कुछ। और जो ये जो व्यक्ति हैं ये मेनली अभी रांची में रह रहे थे, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि ओरिजिनली ये आरा के, बिहार के रहने वाले। कब से सर कर रहे हैं? लगभग इनके द्वारा अब तक जो बताया गया है ये लगभग पिछले 1.5-2 साल से, और इनफैक्ट उससे भी पहले से कुछ गतिविधियां इनकी पहले की भी 2023 से भी सामने आई है। और पिछले 2 साल से तो ये लगातार लोगों को ड्यूप करते आ रहे हैं। तो सर ये पहली बार पकड़ाया है या? ये व्यक्ति पहली बार पकड़े गए हैं। इनके कुछ साथियों का नाम कहीं और रांची के ही कुछ थानों में केसेस में नाम आया है, बट अभी उसका भी पुलिस की टीम के द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो अभी मतलब ये ग्रुप जो है एक्टिव, यहाँ से इनकी जो काफ़ी इनके जो फोटोग्राफ्स मिले तो ये क्या करते थे कि दिल्ली में भी, दिल्ली कैंट में अलग अलग संस्थानों में जाके फ़ोटो क्लिक करवाते थे और फिर उनको दिखाते थे कि देखिए मैं यहाँ काम करता हूँ। और ये सिर्फ रांची में ही नहीं, बाकी जगह भी ये गिरोह एक्टिव है। स्टेशन पर ये क्या कर रहे थे? कहीं से आ रहे थे, जा रहे थे, या तो कुछ स्टेशन विद्यार्थी आते हैं बहाली में, उनसे वो भेंट करना चाह रहे थे? ये स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर ही घूमते रहते थे। जो आर्मी का जो ऑफिस होता है स्टेशन पर, जो मूवमेंट ऑफिस जो होता है उसके आसपास ये लोग घूमते रहते थे। और ऐसे जो नादान जो लड़के हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, तो ऐसे लोगों को, डेस्परेट लोगों को ये लोग टारगेट करते थे। और काफ़ी लोग इनके फिर झांसे में आए, जो अब तक सामने आया कि कुछ लोग इनके झांसे में आए भी हैं, काफ़ी लोग इनके झांसे में आए हैं। सर एक व्यक्ति से लगभग कितना पैसा लिया जाता है? कितने अमाउंट अब तक हम वेरीफाई कर पाए हैं कि 70 से 80 लाख रुपए तो ये रिसीव कर चुके हैं। साथ ही साथ ये पर पर्सन लगभग 5 से 6 लाख का ऑफर देते थे, जिसमें एडवांस पेमेंट के नाम पर कि आप एडवांस पेमेंट करिए 2 से 3 लाख, वो ये सबसे पहले ले लेते थे। फिर जब काम नहीं होता था या अगली स्टेज में, जैसे इनके पास से फेक एमबीबीएस, फेक जो डॉक्टर का स्टैंप है वो मिला है, फेक स्मार्ट कार्ड्स मिले हैं, तो हो सकता है कि अगली स्टेज में लोगों को और ड्यूप करने के लिए क्या करते हों कि ये जो स्टैंप है उसको फर्जी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उनका फर्जी मेडिकल दिखाते हुए उनसे सेकंड इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट भी इन्होंने कुछ लोगों से पैसे लिए होंगे। और इन सब तथ्यों की जो है आगे इन्वेस्टिगेशन में आगे जांच पुलिस के द्वारा की जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।